आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि आखिर किन टिप्स के थ्रू इंग्लिश बोलना आसान हो सकता है। हमें क्या क्या ध्यान देना चाहिए जब हम लोग इंग्लिश बोलने की शुरुआत कर रहे हैं या फिर जब इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहली चीज़, आप एक बात को एकदम दिमाग में रख लीजिए कि लिखने से लिखना आता है। आप जितना लिखेंगे उतना आपको लिखना आएगा, जितना पढ़ेंगे उतना आपको पढ़ना आएगा, और जितना बोलेंगे उतना ही आपको बोलना आएगा। ऐसा कभी नहीं होता कि आप लिख के बोलना सीख जाएंगे, पढ़ने से आपको लिखना आ जाएगा, या लिखने से आपको पढ़ना आ जाए। ऐसा कभी नहीं होता। अगर आपको लिखना सीखना है तो आपको लिखना पड़ता है, पढ़ना सीखना है तो आपको पढ़ना पड़ता है। वहीं अगर आपको बोलना सीखना है तो आपको बोलना पड़ता है। तो ये पहला रूल आपको हमेशा दिमाग में रखना है। इंग्लिश बोलने के लिए आपको इंग्लिश में बोलना पड़ेगा। अब आपके मन में क्वेश्चन है कि सर आती ही नहीं तो मैं बोलूँ कैसे? ऐसा है नहीं। आप अपने डे टू डे लाइफ में देखिए, 90% जो वर्ड आप यूज़ करते हैं ना, वो सभी के सभी वर्ड इंग्लिश के ही होते हैं। आप कभी वस्त्र शस्त्र नियंत्रक कुंडलिका नहीं बोलते, आप सिंपली बटन बोलते हैं। आप कभी श्वेत प्रकाश नालिका नहीं बोलते, आप ट्यूबलाइट बोलते हैं। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो आपके आसपास है, अगर आप अपने आसपास नज़र घुमा के देख लो, हर वो चीज़ जो आपके कमरे में अभी मौजूद है, सभी का नाम आप इंग्लिश में जानते हैं, और आप हिंदी में भी इंग्लिश टर्म को ही यूज़ कर रहे हैं। तो क्यों ना हम लोग इंग्लिश टर्म्स को यूज़ करते हुए शुरू में वर्ड कम्युनिकेशन कर लें। हो सकता है सेंटेंस हम लोग पूरा का पूरा नहीं बना सकें, लेकिन एटलीस्ट हम लोग वर्ड के थ्रू अपनी बातों को रख तो सकते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? वर्ड कम्युनिकेशन पर फोकस करना चाहिए। बात ये कि हम लोग इंग्लिश बोलते समय कहीं ना कहीं अपना जो प्राइमरी लैंग्वेज है, जो मदर टंग है, जिसमें हम लोग अभी तक बोलते आए हैं, उसी से उसको ट्रांसलेट करते हैं। यानी हिंदी से, मोस्टली हिंदी से हम लोग ट्रांसलेट करके ही इंग्लिश बोलते हैं। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या आती है कि वोकैबुलरी जो है, वर्ड पावर जो है, आपने कैसे याद रखा है? आपने इंग्लिश टू हिंदी याद रखा है। और आप सोच किस तरह से रहें? आप हिंदी में सोचते हैं और उसका इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं। तो जाहिर सी बात है, आपने वर्ड याद किया है इंग्लिश टू हिंदी, और आपको चाहिए क्या? हिंदी वर्ड का इंग्लिश। तो यहाँ गलती आप कर रहे हैं। आपको अगर वोकैब्स याद करना हो, मेमोराइज करना हो, तो आप हिंदी टू इंग्लिश याद करिए, तो आपके इस ट्रांसलेशन प्रोसेस में आपको हेल्प करेगा। वैसे तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप इस ट्रांसलेशन प्रोसेस को फॉलो मत करिए, लेकिन बिगिनर्स के लिए ये भी प्रोसेस अच्छा है, आप शुरू कर सकते हैं, इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। तीसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब आप बात कर रहे हैं, जब आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो आप बहुत स्लो मोशन में बात करो। आप अपनी जो आपकी स्पीड है, नॉर्मल जो स्पीड है, उससे थोड़ा स्लो हो जाइए। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों? ये इसलिए, अगर आप ट्रांसलेट कर रहे हैं, आपके मन में जो थॉट्स आए वो हिंदी में आए। आप अपने दिमाग को प्रोसेस करने का समय दीजिए। अगर आप प्रोसेस करने का समय देंगे तो सेंटेंस आपका अच्छा बनेगा, आप ग्रामेटिकली सही बोलेंगे, और एप्रोप्रिएट जो वर्ड यूज़ होना चाहिए वो आपके दिमाग में आएगा, और आप उस लाइन को अच्छे से बोल पाइएगा। बहुत बार आपके साथ ऐसा होता होगा कि बोलते समय, जिस समय आप बात कर रहे थे, उस वर्ड को आप यूज़ नहीं कर पाए, लेकिन बाद में आपको पता चलता है कि ये वर्ड तो मुझे पता था, मैं बोल नहीं पाया। रीज़न, क्योंकि आपने अपने माइंड को प्रोसेस करने का टाइम नहीं दिया। तो इसलिए आपको शुरू में धीरे बोलने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। आप जितना धीरे बोलेंगे उतनी आपकी इंग्लिश इम्प्रूव्ड निकलेगी, यानी कि ग्रामेटिकली आप उतना सही रहेंगे और अच्छे वोकैब्स का आप यूज़ कर पाएंगे। नेक्स्ट टिप्स की तरफ बढ़ते हैं। आप बहुत छोटे वर्ड्स का यूज़ करो। बहुत ज़रूरी नहीं है कि हमें बहुत सारे वर्ड याद करने हैं। एक सर्वे में ऐसा पाया गया है कि अगर आप 1200 से लेकर 1400 वर्ड ऑन एन एवरेज किसी भी लैंग्वेज का जानते हैं, तो आप उसमें लिख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं और बात भी कर सकते हैं। तो 1200 वर्ड्स में आप एटलीस्ट अपने डे टू डे लाइफ की जो चीज़ें हैं उसको इंक्लूड करके बोल सकते हो। बहुत वर्ड होता है। मैंने कहा कि लिखने से लिखना, पढ़ने से पढ़ना और बोलने से ही बोलना आता है। उसी तरफ इस बात को भी आप ध्यान रखिए कि हमारी थिंकिंग एबिलिटी, हमारा क्रिएटिविटी तब डेवलप होता है जब किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में हम कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, कुछ उसमें अलग करने की कोशिश करते हैं।
आप पर डे एक स्टोरी बनाओ, एक स्टोरी लिखो। कुछ नहीं मिले तो अपना डेली रूटीन ही लिखो, डायरी लिखने की आदत डाल लो। कुछ ना कुछ 1-2 पेज पर डे आप लिखो। लिखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यह रिकॉर्ड की तरह आपके पास रहेगा और आप अपने इम्प्रूवमेंट को एनालाइज कर पाएंगे। आने वाले समय में जो भी आप में इम्प्रूवमेंट हुई है, आप देख पाएंगे कि जब आपने लिखना शुरू किया था और 1-2 महीने के बाद आपने जब देखा तो आपने क्या पाया कि आपकी वो लिखने की जो स्किल थी वो इम्प्रूव हो गई। इसका मतलब आपने वोकैब्स अच्छा कर लिया, इसका मतलब आपकी ग्रामर ठीक हो गई और आपकी इंग्लिश कहीं ना कहीं इंप्रूव हो रही है, जो बोलने में भी। बहुत लोगों ने ये क्वेश्चन किया है कि क्या इंग्लिश बोलने के लिए ग्रामर सीखना ज़रूरी है? हाँ है। ग्रामर तो हमारा बेस है, किसी भी लैंग्वेज का बेस होता है, लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं है कि पहले हम लोग व्याकरण सीख लें, ग्रामर सीख लें, उसके बाद इंग्लिश में बातें करना शुरू करें। ये भी नहीं है। आप इसको ऐसे समझिए, आपने हिंदी कैसे सीखा? क्या आप हिंदी सीखने से पहले यानी हिंदी बोलने से पहले संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, संधि, समास, इन सारे चैप्टर्स को पढ़ लिए थे और उसके बाद आपने हिंदी बोलना शुरू किया? ऐसा तो नहीं हुआ। आप पहले हिंदी बोले, बाद में जब स्कूल कॉलेज गए तो आपको पता चला अच्छा ये सर्वनाम है, ये संज्ञा है, ये विशेषण है, ग्रामर के अलग अलग चैप्टर्स। तो आपने ये समझा कि आपको हिंदी किसने सिखाया? आपके माहौल ने, इन्वायरमेंट में। ग्रामर ने नहीं सिखाया। हाँ, व्याकरण ने आपको मदद की इसे सही करने में, हेल्प करने में और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने में कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है। तो इंग्लिश में भी ग्रामर का इतना ही काम होता है। एक क्वेश्चन जो अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं कि सर वोकैब्स को कैसे याद करें? अभी याद किया फिर भूल जाते हैं, याद ही नहीं रहता, सही समय पे यूज़ भी नहीं कर पाते। रीज़न ये है कि आपके पास इतने सारे वोकैब्स हैं कि आप किसको याद करें, किसको नहीं करें, इसी का कन्फ्यूज़न सबसे पहले होता है। दूसरा, अगर एक बार याद हो जाता है तो आप उसे रटते हैं कहीं ना कहीं, तो रटने से वो बहुत समय तक आपके दिमाग में नहीं रह पाएगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसको अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ करना पड़ेगा। बार बार आप उसे यूज़ करिए, आप उसे स्टोरी बनाइए, उससे कहानी बनाइए, उससे एग्जाम्पल्स बनाइए, सेंटेंसेस में आप उसको यूज़ करो। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, सपोज़ कोई नया वर्ड आपको मिला, आप उसे अंडरलाइन करिए, उसे एक नोट्स में लिखिए, उससे 1-2 अलग सेंटेंसेस बनाइए, तब जाके वो आपके कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व हो सकेगा। केवल वर्ड को याद कर लेने से वो आपके कम्युनिकेशन में आ जाए, ऐसा नहीं है। वर्ड तभी आपके हैं जब आप उनका यूज़ कर पाएँ। जानना एक अलग चीज़ है। अगर आप बहुत सारे वर्ड जानते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कितना जानते हैं। फ़र्क इससे पड़ता है आप कितने वर्ड्स का यूज़ कर पाते हैं बोलते समय, तभी जाकर आपकी इंग्लिश अच्छी होती है। तो अगर आप इन बेसिक टिप्स को याद रखें, समझें, इस पर प्रैक्टिस करें, तो मेरे ख्याल से इंग्लिश बोलना आसान हो सकता है। और मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में लगभग 30 to 40 वीडियोज़ डाल दिया है। आप उसको अगर एक बार देखें, 1 by 1 चैप्टर वाइज करके वो सारे वीडियोज़ हैं, अगर आप उसे एक बार देख लेते हैं तो मुझे लगता है कि जो आपकी प्राइमरी जो रिक्वायरमेंट है इंग्लिश में, थोड़ा ग्रामर, वोकैब्स, अप्रोच, वो सभी उसमें कवर अप हो जाता है। आप उसको एक बार स्टडी करिए, अच्छे से पढ़िए, और अगर आपको लगता है कि किसी और क्वेश्चन का आपका आंसर नहीं मिल पाया हो, आप हमें कमेंट करिए। मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में सभी का आंसर मैं आपको कर दूँ। Thank you very much for watching this video. Have a good day.